सूरज, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारे सारे राज अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। अब तुम कानून के हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकते, समझे? क्या बकवास है? तुम झूठ बोल रही हो। चुप रहो और मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत देखती हूँ। क्या ईशा अपने ही पति सूरज को हथकड़ी पहनाकर जेल भेज देगी? क्या दादा भाई की असली पहचान आखिरकार सबके सामने आने वाली है? और क्या यह एक गिरफ्तारी उनके रिश्ते का अंत साबित होगी? आज की कहानी में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ सूरज अपनी दोहरी जिंदगी को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईशा अब एक आईपीएस ऑफिसर बनकर अपने नए सफर की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी पहली ड्यूटी उसकी अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस खूबसूरत सुबह से, जब ईशा अपनी आईपीएस की ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो रही होती है। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। सभी लोग ईशा पर गर्व महसूस कर रहे होते हैं। सूरज भी अपनी पत्नी की इस उपलब्धि से बेहद खुश नजर आता है। वह प्यार से दही शक्कर लेकर आता है और ईशा को खिलाते हुए कहता है, ऑल द बेस्ट ईशा जी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर बनेंगी। सूरज मुस्कुराते हुए आगे कहता है, लेकिन अब तो आप पूरे दिन पुलिस स्टेशन में रहेंगी और मैं अपने ऑफिस में। यह दिन भर की दूरी कैसे सह पाऊंगा? सच कहूं तो मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सूरज की यह बात सुनकर ईशा भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी और प्यार के आंसू छलक आते हैं। वह मुस्कुराकर कहती है, अगर ऐसा है तो आज मुझे खुद पुलिस स्टेशन छोड़कर आओ, फिर वहां से अपने ऑफिस चले जाना। कम से कम आज का कुछ समय तो हम साथ बिता लेंगे। लेकिन जैसे ही ईशा यह बात कहती है, सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस स्टेशन के आसपास जाना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वहां उसकी असली पहचान उजागर होने का डर है। सूरज तुरंत बहाना बनाते हुए कहता है, अरे नहीं ईशा जी, आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं आपको छोड़ने नहीं आ सकता। आप आराम से चली जाइए। सूरज का यह जवाब सुनते ही ईशा नाराज हो जाती है। वह गुस्से में कहती है, अभी कुछ मिनट पहले तो कह रहे थे कि मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। अब जब मैंने सिर्फ पुलिस स्टेशन तक छोड़ने को कहा, तो अचानक इतना जरूरी काम कैसे आ गया? इन सूरज के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। ईशा उसे जाते हुए देखती रह जाती है और उसके मन में पहली बार हल्का सा शक पैदा होने लगता है। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। दूसरी तरफ सूरज अपने दादा भाई वाले रूप में जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए निकलता है। हमेशा की तरह उसने अपनी पहचान पूरी तरह छुपा रखी होती है, ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह सोच भी नहीं सकता कि आज उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उधर ईशा भी अपनी पहली ड्यूटी के दौरान पूरे शहर में गश्त कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसकी हरकतें उसे संदिग्ध लगती हैं। वह तुरंत अपनी टीम के साथ उसकी तरफ बढ़ती है। कुछ ही सेकंड में वह उस व्यक्ति के सामने पहुंच जाती है और बिना देर किए जोरदार आवाज में कहती है, मिस्टर सूरज, यू आर अंडर अरेस्ट। आप अभी कहीं नहीं जाएंगे। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। सूरज भी कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। घर वाले जब यह नजारा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या ईशा को दादा भाई की असली सच्चाई पता चल गई? क्या सूरज का इतना बड़ा राज आखिरकार खुल चुका है? हर कोई डर और घबराहट में एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोले, लेकिन तभी सूरज खुद को संभालता है। वह घर वालों की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देता है, ताकि किसी को शक न हो। फिर वह ईशा से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा जी तो बस मजाक कर रही हैं। सुबह से जिद कर रही थीं कि मैं इन्हें पुलिस स्टेशन छोड़कर आऊं। अब देखिए, इन्होंने मुझे गिरफ्तार ही कर लिया। सूरज की बात सुनकर घर वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अभी तक ईशा को कोई सच्चाई पता नहीं चली है। शाह भी मुस्कुराती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी गंभीरता बनी रहती है। वह सूरज को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। सूरज मजबूरी में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। किन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है
कि क्या पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ईशा को कोई ऐसा सबूत मिलेगा जिससे दादा भाई की असली पहचान सामने आ जाएगी? क्या सूरज की वर्षों से छुपाई गई सच्चाई अब हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ जाएगी? अगर ईशा को यह पता चल गया कि दादा भाई और सूरज एक ही इंसान हैं, तो क्या वह अपने फर्ज को निभाएगी या अपने पति का साथ देगी? एक तरफ होगा कानून का कर्तव्य, तो दूसरी तरफ होगा प्यार और रिश्तों का इम्तिहान। ईशा के सामने ऐसा फैसला आएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर वह एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर बनकर कानून का पालन करती है, तो उसे अपने ही पति को गिरफ्तार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, तो उसकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकते हैं। अब हर किसी की नजर इसी